हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज़र्स लॉ। ये वो लॉ है जिस पर जनरेटर्स वर्क करते हैं। जो जनरेटर्स होते हैं आपके घरों में लगे हुए, चाहे वो शॉप्स पे लगे हुए, चाहे वो पावर हाउसेज में लगे हुए, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट्स हो, उनमें जितने भी जनरेटर्स होते हैं उनमें जो वोल्टेज जनरेट होता है वो इसी प्रिंसिपल पे होता है। इसको डिस्कस करने के पहले हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आसान बनाएगा इस लॉ को समझने में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं। एक आपने देखा होगा वायर है, आप वायर जो कॉपर वायर होता है वो आप ले लेते हैं। उसको आप एक स्प्रिंग की फॉर्म में आप बना लेते हैं उसे। तो ये आपके पास वो कॉइल हो गया, आपने स्प्रिंग की फॉर्म में इसको बनाया है। ये आपके पास एक कंडक्टिंग कॉइल है, यानी कंडक्टर होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। या प्लास्टिक का बना लो, ऐसा नहीं है, प्लास्टिक का नहीं बनाना है। ये कंडक्टिंग होना चाहिए, चाहे कॉपर का लेते हैं, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं, या और भी किसी कंडक्टर का। तो ये कॉइल है आपके पास। ये टर्न्स कहलाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, दीज आर टर्न्स। 1 2 3 4 5 जितने भी टर्न्स हो, ये नंबर ऑफ टर्न्स। चलिए अब क्या करना है, ये जो एंड्स हैं इसके, ये जो आपके पास एंड्स हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर आप जानते ही हैं कि ये एक डिटेक्टिंग डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं, किसी सर्किट में, किसी वायर में करंट है या नहीं, उसको डिटेक्ट करता है। तो ये हमने गैल्वेनोमीटर इसमें कनेक्ट कर दिया। इट सिंपली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। दिस टाइम इन दिस कॉइल, ये हमने लगा दिया। अब क्या किया हमने, यहां पर एक मैग्नेट रखते हैं जो बार मैग्नेट है। ये मैग्नेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हर मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ होता है। अब क्या करना है हमें कि इसको इसकी तरफ मूव कराना है, कॉइल की तरफ मूव कराना है। तो जब कॉइल की तरफ हम इसको मूव कराते हैं, इसको लेकर आते हैं कॉइल की तरफ, तो होता क्या है, यहां जो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। ये आपका जीरो डिफ्लेक्शन है, ये आपकी डिफ्लेक्शन से। तो होता क्या है, शुरू में तो जीरो डिफ्लेक्शन है, कोई डिफ्लेक्शन है नहीं, न्यूट्रल पॉइंट पे है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को मूव करते हो कॉइल की तरफ, जी हां, कॉइल की तरफ आप जैसे ही मैग्नेट को मूव करते हो, फौरन इसमें एक डिफ्लेक्शन आता है, एक डिफ्लेक्शन शो होता है। ये डिफ्लेक्शन बताता है कि सर्किट में, इस कॉइल के अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में जो है करंट फ्लो हो रहा है, ये बताता है। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को लाकर कहीं पे रोक देते हैं, ये फौरन जीरो पे पहुंच जाता है, यानी जीरो डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाता है। इसका मतलब करंट अब फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। और जैसे ही आप इसको फिर मूव कराने लगते हैं आगे, फिर से ये डिफ्लेक्शन देने लगता है, यानी करंट फ्लो होने लगा फिर से। अब जैसे ही फिर लाकर पास में लाकर रोक देंगे तो फिर से क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो। अच्छा, आप पास ले आए, अब इसको दूर ले जाते हैं, मान लीजिए अब आप इसको दूर ले गए, तो क्या होगा, फिर से डिफ्लेक्शन आने लगता है, लेकिन अलग डायरेक्शन में। पहले इधर आ रहा था, अब इधर आ रहा है। इसका मतलब जब दूर ले जा रहे हैं फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पास ला रहे थे फिर भी करंट फ्लो हो रहा था, दूर ले जा रहे हैं फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे ही आप दूर ले जाके आप कहीं पे रोक देते हैं, जैसे ही रोकते ही फौरन कहां पहुंच जाता है, जीरो। और फिर आप चलाने लगते हैं, आप इसको दूर ले जाते हैं, तो उसी वक्त फिर से डिफ्लेक्शन आता है। इससे एक बात साफ पता चलती है, जब आप इस मैग्नेट को रोकते हैं तब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। जी हां, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। और जैसे ही आप इसको रोक देते हैं, चाहे आप पास में रोक ले, चाहे दूर रोक ले, कहीं पर भी रोक ले, यहां डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है।
इससे एक बात तो पता चलती है, एक कंक्लूजन निकल कर आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आएगा इससे कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि मोशन होते रहना चाहिए, यानी देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। जब ये कॉइल मूव करता है, चाहे वो करीब आए इसके या इससे दूर जाए, तब तक यहां पे डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब क्या है बच्चों? डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है करंट है इसमें, चाहे ये करीब आए चाहे ये दूर जाए, तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। लेकिन आप इसको जब रोक देते हैं, कहीं पर भी रोक दें, चाहे करीब लाके रोक दें या दूर रोक दें, कहीं पर भी रोकते ही यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। इसका मतलब कोई करंट नहीं है। आई बात समझ में? तो इससे एक बात कंफर्म होता है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए अगर आप करंट चाहते हैं इस सर्किट में। अब सवाल उठता है, आखिर इसके मोशन से क्या इफेक्ट पड़ता है इस कॉइल पे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है? तो चलिए इसको बताते हैं। इसमें क्या यहां पर आपको पता ही है, पिछले लेक्चर्स में बात हुई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई है। ये इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो निकलती हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो निकलती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इस पे भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। These are magnetic field lines which originates from north and terminates at south. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉइल से इंटरैक्ट कर रही हैं, आप साफ देख सकते हैं। देखिए फिलहाल आपको दिखेगा 1 2 3 4 फील्ड लाइंस, यहां देखिए गौर से 1 2 3 4, ये 4 फील्ड लाइंस अभी इंटरेक्शन में है, किससे? कॉइल से। अब जैसे जैसे आप इसको करीब लाते हैं तो ये जो बाहर के जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो भी स्टार्ट कर देती है इंटरैक्ट होना। देखिए जब इसको आप करीब लाएंगे तो ये जो फील्ड लाइंस बाहर हैं, जो बाहर को अभी डाइवर्ट हो रही हैं, वो भी इसमें लिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होने लगा, पहले 1 2 3 4 लाइनें थी, अब कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। जैसे जैसे करीब लाएंगे 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करती जा रही है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमने बताया था आपको कि इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरैक्टेड विद अ सरफेस। जैसे जैसे आप इसको करीब ला रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इससे इंटरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अभी जैसे दूर था तो सिर्फ 1 या 2 या 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट हो रही थी इससे, लेकिन जैसे जैसे करीब लाते गए तो 3 से 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट होने लगी। इससे साफ पता चलता है जब इसको करीब लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इंटरेक्शंस कम या ज्यादा होती हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो लिंकेज है वो क्या होता है? कम और ज्यादा होता है। ये होता है जब हम रिलेटिव मोशन कराते हैं किसी कंडक्टर और मैग्नेट के बीच। अगर हम रोक देते हैं कहीं पर, चाहे हम यहां रोक दें, यहां रोक दें, यहां रोक दें, जहां भी रोक दें, जहां पर हम रोक देते हैं तो उस वक्त जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होते हैं वो उतने ही रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं लिंकेज वो उतने ही का उतने रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। और यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, फिर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं। लेकिन जैसे ही हम मूवमेंट कराते हैं, चाहे पास लाएं चाहे दूर ले जाएं, उस वक्त क्या होता है? क्या होता है भाई? उस वक्त नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम ज्यादा होने लगती है। यानी करीब लाते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती है, 3 4 5 6 7 बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे दूर ले जाते हैं तो 8 7 6 5 4 3 कम होने लगती है। तो चाहे बढ़े नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चाहे घटे, दोनों ही केस में यहां पे डिफ्लेक्शन शो होता है। आप करीब ला रहे तो इधर हो रहा था, जब आप दूर ले जा रहे हैं तो इधर हो रहा है, और जब कहीं पर भी आप रोक लेते हैं तो जीरो हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच, तो उस वक्त ईएमएफ जनरेट होता है यहां पर, जिससे कि करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। और जब रोक देते हैं आप तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कम।
फिक्स हो जाते हैं। तो सीधी बात ये है, यहां से हमें जो कंक्लूजन मिला है वो ये है कि कितना करंट फ्लो होगा किसी क्लोज सर्किट में, वो डिपेंड नहीं करता कितना फ्लक्स है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कितनी तेजी से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, यानी फ्लक्स कितनी तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर डिपेंड करता है। सेकंड केस हम लेते हैं। अच्छा, यही चीज हम तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप इसको रोक दें, स्टेशनरी रखें और इसको मूव कराएं टू एंड फ्रो। आप कॉइल को दूर ले जाएंगे तो कम फ्लक्स इससे जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे करीब लाएंगे फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स बढ़ते गए, और जैसे ही रोक देंगे इस कॉइल को, उसी वक्त नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी, फिक्स, कांस्टेंट, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0। तो सीधी बात यह है, फील्ड लाइंस और कंडक्टिंग कॉइल के बीच कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और क्या होता है आखिर उस रिलेटिव मोशन से? उस रिलेटिव मोशन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे बढ़े चाहे घटे, चेंज होना चाहिए, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज होना चाहिए, बस चेंज इसी तरह चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चाहे ज्यादा हो या कम, इससे मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, चेंज नहीं होगा ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अब चेंज करने के दोनों तरीके हैं, चाहे आप इसका मोशन कराएं, इसको स्टेशनरी रखें, चाहे आप इसका मोशन कराएं, उसको स्टेशनरी रखें। मतलब साफ है, देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द कंडक्टिंग कॉइल। All we want to change the magnetic flux simply। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे इसी जैसा है, वो भी एक केस और है, उसको हम लेंगे। इसमें क्या है कि आप मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, और यहां आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ पे अभी 0 पे है, बाकी डिफ्लेक्शन पॉइंट है। अब होता क्या है, सुनिए, यहाँ पर एक कॉइल और लेते हैं हम, मान लीजिए इस बार यहाँ पे भी एक कॉइल लिया है, और यहाँ पे हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया इस कॉइल को। यहाँ की ले लेते हैं, यानी ये ऑन ऑफ के लिए स्विच है एक तरह से। अब इसे देखें गौर से आप, जैसे ही आप अभी क्या होगा, यहां गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, यहां गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है अभी, आप गौर से देखिए 0 डिफ्लेक्शन है। जैसे आप इसको टच करेंगे ना, जैसे ही आप इसको टच करते हैं, फौरन यहां पे देखा गया कि एक डिफ्लेक्शन आता है। अब सवाल ये, डिफ्लेक्शन क्या है, क्यों है, किस वजह से डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? लेकिन ये डिफ्लेक्शन ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, बहुत थोड़ी देर के लिए। ये डिफ्लेक्शन देने के बाद फौरन कहां आ जाता है, न्यूट्रल पर। ये चाहे आप इसे कनेक्ट कर रखें थ्रू आउट, लेकिन फिर भी यहां पर हमेशा 0 डिफ्लेक्शन देगा। डिफ्लेक्शन कब आया, जब जिस वक्त आपने इसको टच कराया, यहां पे जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, फौरन यहां डिफ्लेक्शन आया, बस मोमेंटेरीली आया, माइक्रो सेकंड के लिए आया, और फिर 0 पे चला गया। अब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम, अभी ये अटैच्ड है 0 डिफ्लेक्शन का। अब आप इसको जैसे आप रिमूव कराएंगे की को, यानी ऑफ कर देंगे उधर, जैसे ही ऑफ करेंगे फौरन यहां डिफ्लेक्शन पाया गया, किधर, इस तरफ। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है, फिर वापस चला गया 0 पे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखें ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इसको ऑफ पोजीशन पे रखा था, ठीक है, ना यहां करंट फ्लो हो रहा है, ना यहां करंट आ रहा है, ना यहां मैग्नेटिक फ्लक्स है मौजूद, ना यहां मौजूद है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं नहीं है। अब हुआ क्या, अभी बिल्कुल 0 है सब कुछ, ये डिफ्लेक्शन भी 0 है, कुछ नहीं है कहीं। जैसे आप इसको टच कराते हैं तो होता क्या है, इसमें करंट सर्कुलेट होता है, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपको पता ही है अच्छी तरह से। A current carrying conductor always produces magnetic field around it। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इससे इंटरेक्ट कर जाती हैं।
जैसे ही आप इसको ऑन करते हो फौरन एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल से इंटरेक्ट करती हैं और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इससे मिलती हैं तो 0 से फौरन 3 या 4 या 5 मैग्नेटिक फ्लक्स इससे कनेक्ट हो गई, फौरन इस पे एक डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है, चाहे आप इसे ऑन रखें फिर भी अब डिफ्लेक्शन ये सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए आता है, मिली सेकंड के लिए आता है और फौरन कहां पहुंच जाएगा ये 0। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जो है फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, जैसे आप इसको रिमूव करेंगे, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे फौरन फिर से डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए और वापस ये अपनी जगह पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी 3 थी और फौरन आपने इसको जैसे ही ऑफ किया है फौरन 3 से 0 हो गई, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज्ड, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज्ड, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होना चाहिए। जितनी देर तक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी, जितनी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, उतनी देर तक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, चाहे वो 1000 लाइंस क्यों ना हो, चाहे वो 10,000 लाइंस क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होनी चाहिए। कितना है, कम है, ज्यादा है, इससे मतलब नहीं, बस चेंजिंग होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट बी चेंजिंग, तब यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिससे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कि वो क्या कहता है। वो ये कहता है, आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए इसका, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लिंक्ड विद अ conducting surface or circuit or coil, there induced an EMF. Mathematically, E is equal to minus d phi by t. That means EMF produced is always equal to rate of change of magnetic flux with respect to time. The EMF generated, the EMF produced in a coil, in a conductor, in a conducting surface is equals to rate of change of magnetic flux linked with it with time. इस इक्वेशन से आप साफ देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा, वरना नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, मान लीजिए ये 1000 ही क्यों ना हो जाए, 10,000 ही क्यों ना हो जाए, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ईएमएफ कितना आएगा, 0। सो इन ऑर्डर टू जनरेट ईएमएफ इन अ कॉइल, इन अ सर्किट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट मस्ट कीप चेंजिंग। अब सवाल है कि ये नेगेटिव साइन हमने लिया क्यों, इस नेगेटिव साइन का क्या रोल है यहाँ पर? नेगेटिव साइन जो है हमने लेंजेस लॉ की वजह से लिया। दिस नेगेटिव साइन इज टेकन ऑन अकाउंट ऑफ लेंजेस लॉ व्हिच सेज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज in such a way to oppose the cause which is producing it. यानी इस तरीके से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कि वो अपोज करे कॉज को जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वजह को रोके। जैसे जब आप इस मैग्नेट को अप्रोच करा रहे थे, इसको करीब लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त डिफ्लेक्शन इधर दिया था, तो करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा था इसमें, तो इस करंट, ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा, यानी नॉर्थ बना, ये साउथ। अब यहां साफ नजर आ रहा है आपको कि नॉर्थ इसको रिपेल कर रहा है, यानी जब ये अप्रोच करेगा तो चाहेगा ये कि अप्रोच ना करे, और जब
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिसीड कर रही थी, जब इस मैग्नेट को हम रिसीड कर रहे थे, दूर ले जा रहे थे, तो उस वक्त डिफ्लेक्शंस किधर मिल रहे थे? डिफ्लेक्शंस रिवर्स डायरेक्शन में मिल रहे थे। इसका मतलब करंट ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, यानी इस तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस बनने लगी, यानी ये नॉर्थ है, अब ये साउथ है। तो अब जब उधर जाएंगे आप तो ये साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ, इस तरीके से करंट फ्लो होता है। यानी अब जब आप ले जाएंगे इसको तो ये क्या करने लगेगा? इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, चाहेगा कि मैग्नेट ना जाए। तो जब ये मैग्नेट आता है तो चाहता है ये कि ना आए, और जब ये जाने लगता है तो चाहता है ये कि ना जाए। यानी ये चाहता है कि मैग्नेट ना आए ना ही जाए उससे, बल्कि कहीं एक जगह रुक जाए। रुकते ही क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कांस्टेंट हो जाती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होती है, ईएमएफ जनरेट होना बंद हो जाता है, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता, और ना ही कोई करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन लेंज़ेस लॉ की वजह से जो कहता क्या है? जो ये कहता है कि जो कॉज है जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस कॉज को अपोज करेगा वो ईएमएफ। यानी जो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, इसके आने या जाने से, वो ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होता है ताकि उसके आने या जाने को रोके। यानी जिस वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस ईएमएफ को उसको अपोज किया जाए, कॉज को अपोज करना है। जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको रोकना है, ये मकसद है। तो अपोजिशन की वजह से, अपोज करने की वजह से नेगेटिव साइन लिया गया है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट whenever there is a change in magnetic field, magnetic flux linked with a surface, conducting surface, a coil or a circuit, there induced an EMF. लेंज़ेस लॉ में क्या ऐड करता है अपना? एक साइन नेगेटिव। This negative sign is on account that the generated EMF is in such a way to oppose the cause which is producing it. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, फैराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ कंबाइन करके नेगेटिव साइन। थैंक यू।